तो अब्राहा ने इनके ऊंट इन्हें वापस कर दिए और वो वापस मक्का चले गए। वहां जाकर वो काबा के पास गए और इसके दरवाजे को पकड़कर कहा, आए अल्लाह, एक इंसान भी अपने घर की हिफाजत करता है तो तू भी अपने घर की हिफाजत कर। इसके बाद अब्राहा अपनी फौज लेकर मक्का की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो मक्का के करीब आया तो इसके हाथियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और पीछे मुड़ने लगे। फौज ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी। इसी वक्त उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो एक बड़ी तादाद में परिंदे उनकी तरफ आ रहे थे, जिनके मुंह और पंजों में पत्थर थे। इसके बाद इन परिंदों ने वो पत्थर इस फौज पर गिराए। ये पत्थर इनके जिस्मों को चीरने लगे और इस तरह अब्राहा और इसकी पूरी फौज तबाह हो गई और अल्लाह ने काबा को बचा लिया। इस वक्त तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के काबा को तामीर किए 2000 साल हो चुके थे और फ्लड्स और बारिशों की वजह से काबा की दीवारें कमजोर हो चुकी थी। इसी वक्त मक्का में एक बड़ा फ्लड आया जिसने काबा की दीवारों को काफी नुकसान पहुंचाया। तभी मक्का में कुरैश ने यह फैसला किया कि वो काबा को तोड़कर इसे दोबारा से तामीर करेंगे। कुरैश के लीडर्स ने यह फैसला किया, काबा को दोबारा तामीर करने के लिए जो पैसा लगेगा वो हलाल होना चाहिए। जिसके बाद कुरैश ने मिलकर काबा को दोबारा तामीर करना शुरू किया। शुरू में तो कोई भी अल्लाह के डर से काबे की दीवार गिराने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाप ने आगे बढ़कर काबे की दीवार को गिराना शुरू किया, जिसे देखकर बाकी लोग भी इनके साथ शुरू हो गए। उन्होंने काबा की लंबाई को रेक्टेंगुलर शेप से कम करके स्क्वायर शेप में बनाया, क्योंकि इनके पास पैसे कम थे, और इसकी हाइट को भी 9 हाथ से 18 हाथ ऊंचा कर दिया और इसके दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया ताकि हर कोई इसमें जा न सके। जब काबा सही तरह से बन गया तो अब बारी थी इसमें हजरे अस्वद को रखने की, जिसे लेकर कुरैश के दरमियान झगड़ा होने लगा, क्योंकि हर कबीला यही चाहता था कि वो इस पत्थर को रखे। इनके दरमियान जब झगड़ा मजीद बढ़ने लगा तो एक इंसान जिसका नाम था अबू उमैया बिन मुगीरा, इसने कुरैश के सारे कबीलों से कहा कि कल जो इंसान हरम में सबसे पहले एंटर होगा वही ये फैसला करेगा कि पत्थर कौन रखेगा। और अगले दिन जब सबने देखा तो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में एंटर हुए। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबूवत नहीं किया था और मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफी इज्जत करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन हल निकाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को एक बड़े से कपड़े पर रखा और हर कबीले के लीडर को इस कपड़े को उठाने का कहा। जब सारे कबीलों के लीडर्स इस पत्थर को उठाकर काबा के पास ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने हाथों से उठाकर अपनी जगह रखा। ये देखकर कुरैश के सारे लोग बड़े खुश हुए और इस तरह काबा को दोबारा तामीर किया गया। फिर इसी काबा में एक दिन एक अजीम इंसान का जन्म हुआ जिसका नाम था अली इब्ने अबी तालिब। इसके कुछ साल बाद जब फतह मक्का हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में रखे सारे बुत तोड़कर काबा को बुतों से पाक कर दिया। इस वक्त काबा की दीवारों पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों की तस्वीरें भी बनी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तस्वीरों को भी मिटा दिया और इसके बाद से काबा मुसलमानों का किबला बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन एक दिन अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद से काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू की। 683 ईस्वी में जब अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद को मक्का का खलीफा डिक्लेयर कर दिया तो ये यजीद की हुकूमत के लिए एक खतरा था। तो यजीद ने एक फौज मक्का भेजी। यजीद की फौज ने मक्का को सीज कर लिया और मक्का पर कैटapults के जरिए आग से भरे हुए पत्थर फेंके।
انہی پتھروں میں سے ایک پتھر کعبہ کو لگا، جس سے کعبہ کی لکڑی سے بنی چھت جل گئی اور دیوار ٹوٹ گئی۔